आज पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ए सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, इंग्लिश में होता है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है सी मिश्रित या मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहला डिस्कस करते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया करता है या किया, करेगा आदि होती है। जैसे मुकेश पढ़ता है, सिल्वी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। तो कहने का मतलब है कि जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी वो कहलाएगा साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। थर्ड है मिश्रित या मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित, मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रिया होती है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। नेक्स्ट है वाक्य विग्रह, एनालिसिस। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। इन्हें वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहते हैं। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट और विधेय का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट। संयुक्त वाक्य में से योजकों को हटाने पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य यानी 2 सरल वाक्य बनते हैं। मिश्रित वाक्य में से योजक को हटाने पर 2 अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। यहाँ पे दिया गया है सरल वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय। उद्देश्य का मीन्स होता है सब्जेक्ट और विधेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। और संयुक्त वाक्य में क्या होगा, एक सरल वाक्य होगा और एक सरल वाक्य होगा। तो 2 यहाँ पे सरल वाक्य होंगे। थर्ड है मिश्र वाक्य। पहला होगा प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार तीनों सेंटेंस को बता दिया गया कि कैसे 3 होते हैं रचना के आधार पर भेद। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिंदी के और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।